Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Gentleman episode number 11 and 12. तो let's start. स्टार्टिंग सीन में हमने देखा है कि मुन्ना खड़ा हुआ है और पीछे जरनाब के ही हाथ होते हैं, दो हाथ आते हैं और वो उसकी आंखों के ऊपर रखती है। जब वो इस तरफ मुँह करता है तो दूसरी तरफ जरनाब खड़ी हुई होती है और जरनाब उसको योर वेलकम बोलती है। ये उसको योर वेलकम बोलता है। तो ऑब्वियसली वो मुन्ना का ख्वाब ही होता है। और ये एक जो सारा का सारा सीन था शुरू का दिलबर और मुन्ना का, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा लाइट सा था कि मुन्ना सारी रात इसी खुमार में रह के जरनाब ने उसको थैंक यू बोला और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद में उठकर उसको थैंक यू का जवाब वेलकम कह कर देता है। और जो दिलबर की बातें थी वो भी बहुत अच्छी थी कि जिस तरह वो कहता है कि कल रात को आप इकबाल मुन्ना नहीं थे और आप पूरा इश्क थे, दिस एंड दैट। बहुत अच्छा सीन था, लाइट सा सीन था। इस सीन के एंड में मुन्ना जो है वो दिलबर से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि अब उसको एहसास होता है कि जिस चीज़ को वो फ़ील कर पा रहा है अब मोहब्बत करके, तो दिलबर का भी यही हाल था जब शगुफ्ता इसको नहीं मिली थी। तो ऑल ओवर एन्जॉयबल सीन। जहाँ तक एन्जॉयबल की बात है तो सारा का सारा ड्रामा ही बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल है, मगर जैसे मुझे लग रहा था कि बहुत हैवी डायलॉग्स थे, बहुत ज़्यादा वो क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट बातें थी। इन 2 एपिसोड के अंदर ड्रामा फुल ऑन चुका गया, मतलब उठ गया ड्रामा की तरह ही लग रहा था। कोई बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन के ऊपर हैवी डायलॉग्स नहीं थे और जिस तरह से अब ड्रामे की प्रोग्रेस हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से हुई है। मतलब बहुत मज़ा आया देखने का। कहीं पे भी कोई ड्रैग सीन नहीं था, कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा सीन नहीं था और कहीं पे भी कोई बोरिंग सीन नहीं था। तो बहुत मज़ा आया मुझे तो ये 2 किस्तें देखने के बाद। ऑब्वियसली वो एंड में जो थ्रिलर सा एक हमें मिला और एक जो ट्विस्ट वगैरह आई इसके अंदर, वो एक अलग कहानी है कि वो मतलब बहुत ज़बरदस्त हो गया ड्रामा। अब इस जगह पहुँच के ड्रामा वाकई पता चल रहा है कि वो हिट क्यों है। खैर जो मेन हाइलाइट्स थी ड्रामे की वो ये थी कि रेमती जो है वो जब उसको सारा कुछ पता चलता है कि रात को क्या हुआ, जब जरनाब का मौज़म ने रास्ता रोका और मुन्ने ने उसको आके रेस्क्यू किया, तो वो कहता है कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। घर में आ जाता है वो। अब ये सीन भी बहुत एन्जॉयबल और मज़े का था कि जब वो घर में आते हैं और जिस तरह से वो खुश होता है रेमती को देखकर और उसको एक फ़्लावर पेश करता है कि ये फ्रेश फ्लावर है, तो वो बहुत ही क्यूट सीन था। अब यहाँ पर देखकर इन दोनों को नहीं लगता कि आगे जाके किस लेवल की इनकी सीरियस मुलाकात होगी, और वो सीरियस मुलाकात होती भी नहीं है। इस तरह से देखने में वो बहुत ही लग रहा होता है कि लाइट सा सीन है, लेकिन जो डायलॉग हो रहा होता है और जो सिनेरियो होता है वो बेसिकली सीरियस होता है। जब वो यहाँ आने की इत्तला भी देता है तो दिलबर कहता है वो पैचअप करने आ रहा है, जबकि मुन्ना को पता होता है कि वो धमकी देने आता है और वो धमकी ही देने आता है। अब यहाँ पर ज़रा परफॉर्मेंस की बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इस स्पेसिफिक सीन के अंदर हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी, बहुत ही अच्छी थी। जो एक्सप्रेशन थे अदनान सिद्दीकी के वो बहुत ज़बरदस्त थे। जहाँ जहाँ पर मुन्ना की आवाज़ ऊंची हो रही थी और जो जो चीज़ें उससे नागवार गुजरी थी वो शो कर रहा था। और इसी सीन के एंड में वो उसके करीब आके कहता है, रहमती मुन्ना को कहता है कि मुन्ना तुझे मैं रहमती नहीं लग रहा क्या, आज तू मेरे से डर क्यों नहीं रहा। क्योंकि मुन्ना यहाँ पर हिम्मत करके जिस तरह से वो जितना वो काम है और जिस अंदाज़ जो इसका एक तरीका है काम रहने का, उस तरह से वो जिस तरह उसको रिएक्ट कर रहा होता है उसकी बातों के ऊपर, वो दैट वाज ऑसम। इसके अलावा 2 गुंडे टाइप के लोग बैठे हुए हैं और वो चाय पी रहे हैं। जिस तरह से अदनान सिद्दीकी के बैठने का स्टाइल है, जिस तरह से वो चाय का कप पकड़ते हैं, वो सब बहुत ही ज़बरदस्त था, काबिल तारीफ़ था। फिर रहमती आता है यहाँ पर, उसको कहता है कि तुम कल रात तक औरंगी को छोड़ दो, जितना भी पैसा लेना है 25 करोड़ तक के वो उसको ऑफ़र करता है। आई एज्यूम के खोका करोड़ ही होता है, तो वो उसको ऑफ़र करता है। और यहाँ पर उसको ये बात बुरी लगती है मुन्ना को कि वो मुझे यहाँ से जाने का क्यों कह रहा है। और वो जो हुमायूं सईद की भी सारी परफॉर्मेंस थी कि जब वो जुल्मी को कहता है कि ऊंची आवाज़ लेके कहता है कि चाय लेके आओ और फिर मुझे सिगरेट जला के दो, और उसके इस सारी सब कुछ करने पर जो रेमती के एक्सप्रेशन थे वो मतलब मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे तारीफ़ करने की। बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। खैर इन द एंड होता यही है कि मुन्ना नहीं मानता अपना घर बेचने पर, औरंगी छोड़ने पर, और रहमती जो है वो उसे खुल्लम खुला धमकी दे के जाता है कि मतलब उसे पता होता है कि अगर उसने पैसे ना लिए तो तब भी मरेगा और अगर उसने ले लिए तो गैरत से मर जाएगा। तो उसे ये पता है कि मतलब अगले दिन तक शायद रहमती उसको मार दे।
और जाते हुए इंतहाई प्यार से, जिस तरह रहमती उससे मिला था आते हुए, तो उसी तरह जाते हुए उससे इंतहाई प्यार से वो गले लगा के उसका मुंह अपने हाथों में पकड़ के फिर जाता है। तो जो सीन था ना वो देखने में लाइट था, मगर जो डायलॉग थे और जो उसका पर्पस था वो इंटेंस था। और अब इसी के अंदर रहमती और मुन्ना जो हैं दो अलग अलग मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, और बीच में अब ये इनका पॉलिटिक्स क्या इनका रेलेवेंस है वो भी पता चल गई। एक मिनिस्टर अपने लिए यूज़ कर रहा है मुन्ना को, और दूसरा जो है वो अपने लिए कर रहा है रहमती को। और जो मुन्ना वाला मिनिस्टर है ना वो चाहता है कि रहमती मर जाए, क्योंकि अगर रहमती नहीं मरा तो इनको इलेक्शन ये मतलब नहीं जीत पाएंगे। और मुन्ना जो है वो क्यूटी पाए मना कर देता है कि मैं भाई के ऊपर गोली नहीं चला सकता, उनके मेरे पर एहसान है, दिस एंड दैट। जिसके ऊपर दिलबर जो है वो कहता है कि मैं मार दूँगा मुन्ना को, इसे रहमती को, आप रहने देना। जिसके ऊपर वो उसको डांट कर एक तरह का मना कर देता है मुन्ना कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और इस तरह की बातें। जबकि दूसरी तरफ एक और भी चीज़ हुई है कि जितना ही स्वीट ये हमारा मुन्ना है, उतना ही ज़्यादा क्रूअल और क्या कहना चाहिए, बहुत ही बुरा, ईवल रहमती है। वो उसको मारने का प्लान कर रहा है, और मुन्ना जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं रहमती के ऊपर पहला वार करूँ या मैं रहमती को मारूँ। जब वो घर आकर भी इसको धमकी दे रहा होता है तो यहाँ पर मुन्ना उसको ये भी क्लियर कर देता है। बेसिक लड़ाई तो जरनाब की वजह से है ना, लेकिन अब वो जरनाब की एक तरह की हिफाजत कर रहा है, और वो रहमती को भी यही बात बोलता है कि आप उसको रिश्ता भेजो, अगर वो मान गई तो मैं सबसे पहले नाचूंगा आपकी शादी पे, मगर वो जहाँ चाहेगी, मतलब तब तक उसके घर ना जाओ, उसे तंग ना करो, इस किस्म की बातें करता है वो रहमती को। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सीन था फ़ारिस का और मिफ़रा का। मिफ़रा भी उसको खुल्लम खुला धमकी देती है कि मतलब अगर जरनाब ने तुम्हें ना मारा तो मैं तुम्हें मार दूँगी, अगर तुम, मतलब अब वो फ़ारिस भी बेचारा बीच में फ़ुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ होता है। जरनाब भी थी स्टार्टिंग में, वो मतलब उसके मुंह के ऊपर अंगूठी मार देती है, मना कर देती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके बाप के समझाने पे उसे कुछ समझ आती है, और पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न वो मान गई है कि वो आके शादी की तारीख़ ले ले। मगर आने वाले प्रोमो देख, मतलब जो प्रोमो नज़र आया उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये उसकी इंसल्ट ही करेगी उसे बुला के। पहले हमें रहमती का यही सेंस लग रहा था कि वो मुन्ना को सिर्फ डराए धमकाएगा, लेकिन बैंग ऑफ द एपिसोड इज़ के इन द एंड आखिरी सीन में रहमती जो है उसके ऊपर, मुन्ना के ऊपर फायरिंग करा देता है, और आई थिंक दिलबर मुझे लगता है कि मर गया होगा और मुन्ना बच जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर अगर मुन्ना मर गया तो स्टोरी आगे किस तरह चलेगी। लेकिन मुन्ना भी शदीद ज़ख्मी हुआ है गोलियों से। तो जिस मोड़ पर आकर अब ड्रामा ख़त्म हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए कि क्लिफ हैंगर है कि अब आगे क्या होगा, और मुन्ना का अब ठीक होने के बाद स्टैंड रहमती की तरफ क्या होगा। दूसरा ये कि छोटे छोटे सीन थे जो बहुत अच्छे थे, जिसमें सबसे अच्छा सीन मुझे वो लगा कि जब मुन्ना और दिलबर आते हैं जरनाब के घर, उसके बाप के सामने ही सारी बातचीत होती है, और जिस तरह से मुन्ना एक्ट करता है, जो उसको डर होता है कि मतलब मैंने अपना इमेज चेंज करना है, तो उसके ऊपर जनाब उसे कह देती है कि इमेज चेंज हो गया, और जिस तरह की वो बातें करता है कि आपका क्या होगा अगर मैं मर गया। और इस सारे सीन के एंड में जिस तरह जनाब उसे रोक कर उसको वो तवीज़ टाइप कोई प्रोटेक्शन का बांधती है, तो वो सारे सीन बहुत ही लवेबल, बहुत ही लवली से थे, बहुत मज़ेदार थे। मतलब रोमांटिक नहीं भी थे, लेकिन फिर भी रोमांस नज़र आ रहा था, केमिस्ट्री अच्छी नज़र आ रही थी। अगेन एक बात मैंने नोट ये की कि हुमायूं सईद जो है, जहाँ पर उनको हीरो टाइप और अच्छा कि वो एक हीरोइन को अच्छा लगे, जिस तरह से नज़र आना चाहिए, उन सीन्स के अंदर स्पेसिफ़िकली आई डोंट नो कैमरामैन ने या फिर डायरेक्टर ने, मुझे नहीं पता कि क्या सीन था, लेकिन वहाँ पे हुमायूं सईद बहुत ही अच्छे हैंडसम ऐसे लग रहे थे कि वो किसी भी लड़की को अच्छे लग सकते हैं। तो मुन्ना में वो एक चॉकलेटी लवली बॉय टाइप वाली लुक नज़र आई हमें। तो मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि नेक्स्ट संडे कब आएगा और कब ये ड्रामा आएगा, आगे किस तरह से स्टोरी जो है प्रोग्रेस करेगी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।